जिस तरीके से कोरोना देश में फैलना शुरू हुआ, न केवल देश बल्कि देश और दुनिया में दहशत का माहौल बन गया। चाइना से शुरुआत हुई ये वायरस ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया और वो कोरोना धीरे धीरे जो है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाद हमारे बिहार राज्य में भी और बक्सर में भी दस्तक दिया। अगर हम बक्सर की बात करें तो बक्सर में नया भोजपुर जो जगह है जहाँ पे अभी हम उपस्थित हैं, इसी जगह से इसकी शुरुआत हुई थी। और हमें याद है कि बक्सर में उस समय दहशत का माहौल कायम था, क्योंकि धीरे धीरे नया भोजपुर हॉट स्पॉट बनता जा रहा था। एक एक करके बहुत सारे मामले आए थे, लेकिन कुछ दिन बाद यहाँ के लोगों ने कोरोना से लड़ी और कोरोना को मात भी दी। कोरोना हार गया और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोग जिसने कोरोना को हराया, उन लोगों ने पहल करके प्लाज्मा डोनेट करने का काम किया है। तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे बिहार में जो सबसे पहले जो प्लाज्मा डोनेट किया वह व्यक्ति हमारे साथ है और हम उनसे आज बातचीत करेंगे और समझना चाहेंगे कि प्लाज्मा डोनेशन का ख्याल कैसे आया और पूरे कोरोना की जो लड़ाई थी इसमें इनका रोल क्या रहा। लो, सबसे पहले आपका स्वागत, वेलकम कि आप हम लोगों से जुड़े। नया भोजपुर एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे संक्रमण कैसे फैला? जो अंसारी हैं, कादिर अंसारी अरमान नाम है, मुस्लिम कम्युनिटी के। हाँ, तो बाहर से आए। बाहर से आने के बाद उनको जो तबीयत नहीं, शरीर में गड़बड़ी थी, तबीयत फीवर होने के कारण कोई तकलीफ होगा बॉडी में, तो यहीं के एक डॉक्टर हैं जो कल्लू हैं, कल्लू खान नाम है, डॉक्टर हैं, उनका छोटा सा क्लिनिक है अपना, तो वहीं इलाज के लिए जा रहे थे उनके घर पर। अब उनकी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा वीक होने के कारण बिगड़ गया था, तो वहाँ के जो लोग हैं, मोहल्ले के लोग, प्रशासन के पास जो मुखिया जी हैं, सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत हुई। हाँ, सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत हुई है, बिल्कुल। और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा फैल गया। धीरे धीरे करके पूरा फैल गया है। आपको कब एहसास हुआ कि आप संक्रमित हैं? मतलब कैसे लगा कि जांच कराना चाहिए आपको? मोहल्ले में 2-3 लोग गए थे जांच कराने के लिए, वही नाम दिए, जो कल्लू है ना, कल्लू डॉक्टर, उन्हीं के परिवार में एक है जमील नाम है, तो वो लोग मोहल्ले के आसपास के लोग हैं, वो लोग वहाँ उनसे जाकर थोड़ा मिलते हैं, भेंट करते हैं, बैठते हैं, एक चौपाल टाइप का नहीं लगता है, शाम को बैठते थे यहाँ पर आकर। हमारे पापा को संक्रमित नहीं हुए थे? नहीं, पापा नहीं हुए थे। तो शायद हमको लगता है कि थोड़ी भी टच के कारण बॉडी भी, ये तो फैलने वाली बीमारी है, उन्हीं के कारण फैला हुआ है। तो हम लोग भी सोचे कि जब उनका पॉजिटिव आ गया रिपोर्ट, हम लोग भी जाकर टेस्ट जांच करा ले। फिर पॉजिटिव आपका भी आ गया? हाँ हाँ। जब आपको पता चला कि आप पॉजिटिव है तो फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ आपका? क्या फील हुआ? फील अजीब सी हो रही थी, अंदर से बेचैनी टाइप का, हमें कैसे हो गया नहीं होता है, सारी बॉडी में कुछ इफेक्ट दिखाई नहीं दे रही थी, लक्षण दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, कुछ नहीं, ना फीवर, ना खांसी, ना बुखार, कुछ नहीं। तो हम सोच में पड़ गए हम किससे संपर्क में आए हुए हैं। तो पुलिस प्रशासन ने बोला हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आया था हम क्या करें। तब क्या हुआ, जब पॉजिटिव रिपोर्ट आया तो हमको उस वार्ड से निकाल कर, ग्रीन जो वार्ड है बक्सर में, जो हॉस्पिटल है जहाँ रखा गया था, रेड जोन में रेड जोन, हाँ, ग्रीन जोन में थे उस टाइम। अच्छा। और जब कॉल है, पापा के मोबाइल पर कॉल है कि ये लोग आपके घर के संक्रमित हो गए हैं। अच्छा। तो हमको वहाँ से निकाल कर रॉयल होटल में शिफ्ट कर दिए सर, डॉक्टर साहब थे, और आइसोलेशन में डाल दिया। हाँ, आइसोलेशन में। बिल्कुल। आइसोलेशन में जाने के बाद वहाँ किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा था आप लोगों को? वहाँ दिनचर्या सुबह मॉर्निंग में 9 बजे नाश्ता, खाने के टाइम में नाश्ता कर रहे थे, उसके बाद 12-1 बजे में बजते में आ गया खाना। खाने में सब्जी था, वो विटामिन सी होता है, अचार के माध्यम से खट्टा सामान, वो था, और हम लोग खाकर सो जाते थे अपना बात करने, कुछ दूरी पर टाइम पास कर रहे थे। फिर शाम को 7 बजे वही नाश्ता सुबह वाला, ये सुबह में मिलता है पर डे। तो कुछ 8वें दिन के बाद जब हम कोरोना पॉजिटिव मेरा रिपोर्ट आया, जिस दिन हम जांच कराए थे उसके 8 दिन के बाद फिर दोबारा टेस्ट लिया गया हमारा। टेस्ट लेने के बाद उसके अगले दिन मेरा रिपोर्ट निगेटिव आ गया, सेकेंड टेस्ट रिपोर्ट में निगेटिव आ गया। मतलब आप जिस दिन संक्रमित हुए थे उसके 8 दिन बाद जो रिपोर्ट आई वो निगेटिव आई, और बीच में कोई खास इलाज नहीं, वो सिर्फ खाना खा रहे थे? बस कुछ रहेगा तभी तो होगा, ना फीवर, ना बुखार, ना पेट में दर्द, ना सर में। ज्यादातर लोग ऐसे हो रहा है कि नहीं सिम्टम से फिर भी हो जा रहा है कोरोना। हाँ, आपको भी वैसे ही था? वैसे ही। हम दर्शकों से ये बात बता देंगे कि जिस तरीके से ये एक माहौल बनाया जा रहा है, काफ़ी लोग परेशान होते हैं और दहशत में होते हैं। जैसे ही कोरोना हो गया तो वो डर जाते हैं काफ़ी, और इसी का कारण है कि बहुत सारे लोग
को अगर लग रहा है कि कोरोना पॉजिटिव हैं, फिर भी वो इलाज नहीं करा रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज में खौफ पैदा किया गया है। लेकिन आपके सामने एक उदाहरण है लो कि जब ये पॉजिटिव हुए और इनको 8 दिन तक सही से खाना खिलाया गया, दवा के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, चूँकि दवा कराया जाएगा, वैक्सीन भी नहीं है, तो बस किसी तरीके से विटामिन सी मेंटेन किया जाए, विटामिन सी उपलब्ध हो जाए और खाने पे, ताकि आपका इम्यूनिटी बरकरार रहे। और इसी तरीके से 8 दिन बाद इनका रिपोर्ट निगेटिव आया। तो हम बार बार ही मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोगों को कोरोना से खौफ नहीं खाना है, बल्कि समझना है और उससे लड़ना है, उससे भिड़ना है और उसको मात देना है। 8 दिन बाद जब निगेटिव रिपोर्ट आया तो फिर आपको छोड़ दिया गया? नहीं। क्या हुआ फिर? 8 दिन के बाद फिर 2 दिन बाद, 8 दिन बाद जिस दिन मेरा रिपोर्ट निगेटिव आया, उसी दिन शाम को 10 बजे, करीबन 10 बजे डॉक्टर की टीम आई, मेडिकल टीम आई। फिर से मेरा जो लार है, अंदर से लार निकाल कर ले गए सब लोग, डॉक्टर साहब से, जो पटना की टीम थी वो लोग। फिर उसके अगले दिन फिर रिपोर्ट मेरा निगेटिव आ गया। मतलब बैक टू बैक निगेटिव आने हाँ, लगा? बैक टू बैक निगेटिव आने हाँ। लगा। फिर आपको कितना दिन बाद छोड़ा गया वहाँ से? उस एक दिन बाद हम आ गए घर पर। एक दिन के बाद वो लोग वहाँ पर सदर अस्पताल में हमको ले गए। वहाँ पर एक्सरे लिए, खून जांच किए, जो हेमोग्लोबिन है वो जांच किए, बॉडी का जो जितना सिस्टम था वो लोग अपना कर रहे थे। हाँ, स्वागत हुआ। उसके बाद बोले कि आप लोग घर जा सकते हैं। हम लोग अपना बक्सर में आप लोग पटना नहीं ले जाएंगे? ना, सारा चीज़ बक्सर में। उसमें हमको क्या है ना सर, जो हम भी डरे हुए थे अंदर से, लेकिन अंत में क्या हुआ, हम देखे कि हम जो हमारे मोहल्ले में राम जी सेठ है वो पटना से घर आ गए। हमको कुछ हुआ ही नहीं है तो हम क्यों डरेंगे? डरना क्या इसमें? हमको लड़ना है कोरोना से, हमको कोरोना को मात देना है, लड़ना है उस पर। हमको ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है लड़के कोरोना को मात दिए, निकल भी गए। लेकिन प्लाज्मा का जो सिस्टम है वो अभी तक दिल्ली में देखा जा रहा था और कहीं इसका प्रचार प्रसार नहीं है। और हमारे स्टेट यानी बिहार में आप पहले व्यक्ति हैं शायद कि जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है। जी। आप पहले व्यक्ति हैं जी। तो ये ख्याल कैसे आया मन में कि आपको प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए? न्यूज़ के माध्यम से हम देख रहे थे, टीवी पर प्लाज्मा का नाम ले रहे थे डॉक्टर पटना में नहीं, दिल्ली में, मुंबई में टीवी पर अंजना ओम कश्यप जो है टीवी डिबेट करती हैं। बहुत सारे लोग हैं टीवी पर डिबेट। उन लोग से पता चला कि प्लाज्मा डोनेट से, तो हम भी मन में ठान लिए थे अगर हमारे पास भी ऐसा रहेगा, साधन रहेगा, तो खुद हम जाकर देंगे। अच्छा, आगे भी हम मदद करेंगे। तो जो डुमराव के प्रभारी हैं एसडीएम साहब, वहीं कॉल किए पापा के नंबर पर, बोले कि प्लाज्मा डोनेट करना है। तो पापा बोले कि ठीक है। हमसे पूछे तो हम बोले कि 100% देंगे, हम आगे भी मदद करेंगे। अगर हमारी एक प्लाज्मा डोनेट से 5 जिंदगियां बचती है तो गर्व की बात होगी हमारे लिए। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप हेल्दी है एकदम पूरी तरीके से? बिल्कुल हेल्दी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जैसे ब्लड डोनेट करते हैं उसी तरह प्लाज्मा डोनेट होता है। उसमें थोड़ा ब्लड में टाइम नहीं लगती है। ब्लड में 10 से 15 मिनट में आपका 1 यूनिट ब्लड निकल जाएगा। इसमें आपको टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम रहेगा, तकलीफ कुछ नहीं होगा। तो प्लाज्मा मतलब आपको ब्लड ही निकाला जाता है या कुछ अलग तरीके से? प्लाज्मा ब्लड जैसे एक मशीन रहता है। अच्छा। मशीन में जैसे जो हाथ हो गया यहाँ पर, जैसे ब्लड जो खून निकलता है ना, ब्लड जैसे डोनेट करते हैं उसी टाइप का तीन उसमें रहता है तार टाइप का। जैसे अच्छा। 3 तो एक तरफ से मेरा खून जा रहा था बोतल में, और खून जाने के बाद उसी 1 यूनिट से प्लाज्मा निकल रहा था, थोड़ा करके, एक बूंद करके मशीन निकाल रही थी उसमें से रिफाइन करके। फिर उसके बाद वापस खून मेरे में डोनेट वापस मेरे में डाल रही थी। वो मशीन कर रहा था, कार्य मशीन कर रहा था। डालने के बाद फिर निकल रहा था 1 यूनिट। ऐसे ही करते 1 यूनिट प्लाज्मा मेरा निकाला गया। अब बताइए कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, कोरोना को हरा भी दिए हैं, प्लाज्मा डोनेट भी कर दिया है जी। वो लोग जो अभी पॉजिटिव है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको हम यही मैसेज देना चाहते हैं, जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आए हैं, मतलब हुए हैं, उनको हम यही मैसेज संदेश देंगे वो लोग भी अपना प्लाज्मा डोनेट करें। अगर एक प्लाज्मा से अगर हम देखते हैं कि एक न्यूज़ पर दिखा रहा है कि 1 प्लाज्मा से 5 जिंदगियां बच रही है, अगर एक भी जिंदगी हम बचाने में कामयाब रहे तो हमारे लिए गर्व की बात रहेगी। ये लव वर्मा हैं जो बिहार के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है, और इनका साफ कहना है कि हमें खुशी होगी कि हमारा ब्लड, हमारा प्लाज्मा किसी के काम आ जाए, और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी देने के लिए तैयार हैं। ये बार प्लाज्मा देंगे जब तक ये दे सकते हैं, सक्षम है, ये प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं। ये जुनून, ये हौसला ही है जिसके बदौलत इन्होंने कोरोना को हराया